पुतिन ठीक है, उसकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, मेरी तो इकोनॉमी बहुत बेहतर है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री, आई कंट्रोल नेटो। ट्रंप को ऐसा लगता है कि अगर ट्रंप कोई भी चीज करेगा उसका कोई पुशबैक नहीं है, उसके कोई रिपरकशंस नहीं है, लोग हल्ला करेंगे, रैलियां होंगी, लेकिन एंड में होगा कुछ नहीं, होगा वही जो ट्रंप चाहता है, ऐसा ट्रंप का मानना है दोस्तों। कह रहा है या तो मुझे बेच दो या मैं अपने फौजी लेके ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूंगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये झंडा लेके खड़ा हुआ है, रूबियो खड़ा हुआ है, वैंस खड़ा हुआ है, ये सब ग्रीनलैंड में यूएस टेरिटरी एस्टैब्लिश 2026, ये सब। अगर ट्रंप ने न्योता दिया है और आपने न्योते के लिए हां नहीं बोला तो ट्रंप आपको बर्बाद कर देगा। उसको बुरा लग रहा है, यार मैंने बुलाया तुम नहीं आए, आउट, बर्बाद कर दो। 200% टैरिफ, पब्लिकली गाली दे रहा है, पब्लिकली यूके को गाली दे रहा है जो इनके क्लोजेस्ट एलाइज में से एक है। मैंने साफ तौर पे बोला है कि कोई कानून, कोई डिप्लोमेसी, नथिंग मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज मिलिट्री पावर। बस यही ट्रंप कर रहा है, यही पुतिन कर रहा है, यही चाइना कर रहा है, यही दुनिया का दस्तूर है। ये अपना एक ऑल्टरनेट यूएन बनाना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एआई इमेज जनरेटर का इस्तेमाल कर रहा है। ये कार्टून है बाय द वे, ऐसा नहीं कि इसने ऐसा करा है, लेकिन यहां पे देखिए अपने आप को किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप देखता है। सुपरमैन भी ये है, सोल्जर भी ये है, ये सारे के सारे सुपर हीरोज डोनाल्ड ट्रंप अपने दिमाग में, इसकी एक पिक्चर चल रही है अपने बारे में। और दोस्तों ये इस चीज को, ये इस आदमी को बहुत खतरनाक बनाता है। पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ पावर को सम्मान देती है। जो देश रिसर्च करेगा, नई टेक्नोलॉजी अपनाएगा, उसी को फायदा होगा। एआई ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है, कई कंपनियां एआई का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस की समस्याओं को हल कर रही हैं। कई वर्किंग प्रोफेशनल्स एआई का इस्तेमाल करके करियर में ग्रोथ ले रहे हैं। आपके लिए अभी देर नहीं हुई है, आप भी इसी एआई फील्ड का हिस्सा बन सकते हैं बाय ज्वाइनिंग अ 2-day लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम हैपनिंग ऑन दिस सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 10 AM to 7 PM। वैसे तो इस ट्रेनिंग की फीस 10,000 रुपए, लेकिन हमारे वीडियो पार्टनर आउटस्किल आपके लिए फ्री में लाए हैं। अब बताते हैं कि इस 16 घंटे की ट्रेनिंग में आपको क्या मिलेगा। 10+ टूल्स के साथ एक पर्सनल एआई टूल किट बनाना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को मास्टर करना, रेपिटेटिव टास्क्स को बिना किसी कोड के ऑटोमेट करना, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस, इमेजेस और वीडियोस बनाना, एआई एजेंट्स डेवलप करना, यह सब आपको सिखाया जाएगा। 40+ देशों से 1 करोड़ प्रोफेशनल्स इस ट्रेनिंग में भाग ले चुके हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड से हों, यह फ्री ट्रेनिंग आपके लिए है, अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए और एआई को समझने के लिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ट्रेनिंग के लिए साइन अप करें। डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में आगे। यह बहुत बड़ी खबर है और यह खबर ली हमने रॉयटर्स से दोस्तों। ट्रंप शेयरिंग लीक्ड टेक्स्ट्स and AI mockups vows no going back on Greenland. US President Donald Trump said on Tuesday that there was no going back on his goal to control Greenland, refusing to rule out taking the Arctic island by force and lashing out at NATO allies as European leaders struggled to respond. But later, Trump, who's due to join European leaders at the World Economic Forum in Switzerland, told a news conference that he thought, "We will work something out where NATO is going to be very happy and where we are going to be very happy." अब दोस्तों बात यह है कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेके पुश कर रहा है। कह रहा है या तो मुझे बेच दो या मैं अपने फौजी लेके ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूंगा। अब लोग कहते हैं यार ये पुराना जमाना थोड़ा ना, जब राजा जाता था घोड़े पे सेना लेकर और कब्जा कर लेता था। हाउ कैन यू डू दिस? कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसको पुतिन से भी मोटिवेशन मिल रहा होगा, डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि यार पुतिन ठीक है, उसकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, मेरी तो इकोनॉमी बहुत बेहतर है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री, आई कंट्रोल नेटो, आई कंट्रोल मोस्ट ऑफ द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड। व्हेन आई से आई मीन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रंप को ऐसा लगता है कि अगर ट्रंप कोई भी चीज करेगा उसका कोई पुशबैक नहीं है, उसके कोई रिपरकशंस नहीं है, लोग हल्ला करेंगे, लोग ड्रामा करेंगे, लोग ट्रंप हाय हाय बोलेंगे, नो किंग्स लिखेंगे, रैलियां होंगी, लेकिन एंड में होगा कुछ नहीं, होगा वही जो ट्रंप चाहता है, ऐसा ट्रंप का मानना है दोस्तों। To drive home the message, he posted an AI image of himself in Greenland holding a US flag. Another showed him speaking to leaders next to a map showing Canada and Greenland as part of the United States. अब ये देखिए साहब, ये पूरा का पूरा इसने, ये ग्रीनलैंड यहां पे है,
ये कनाडा है, नीचे यूएस है। सो दिस इज ग्रीनलैंड, दिस इज कनाडा एंड दिस इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसने पूरा का पूरा, ये देखिए नीचे वेनेजुएला में भी इसने कुछ कर दिया है यहां पे भाई ने। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज डन, द मैप इज नॉट क्लियर, बट इसने पूरा का पूरा इलाका अमेरिका बना दिया मैप पे। हो सकता है ट्रंप ये समझ रहा हो। मैं दोस्तों आपको ना 2-3 मिनट इसको छोड़िए, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं जो शायद डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता है, या डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि मेरे बाद क्या होगा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बातें हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर ये देखिए ये तो प्रेजेंटेशन आगे चलता रहेगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बिहेव कर रहा है, अब आप भारत का एग्जांपल ले लीजिए, 50% आपने टैरिफ लगाए, ठीक है ना। भारत ने क्या करा, भारत ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपने टैरिफ लगा दिए, अब हम एक काम करेंगे कि हम ऑल्टरनेट मार्केट्स ढूंढेंगे। टैरिफ क्या होता है कि यानी कि जब भारत अपना सामान यूएस भेजेगा तो वहां पे 50% इंपोर्ट टैक्स लगेगा, यानी कि भारत का सामान महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा तो वो खरीदेगा नहीं। सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच अ टैरिफ इज इम्पोज्ड ऑन एनी नेशन, ठीक है। अब दोस्तों बात यह है कि भारत ने अभी इंडिया इज साइनिंग अ डील विद द ईयू। भारत ने यूके के साथ डील साइन कर ली है, भारत कतर के साथ, बहरीन के साथ, यूएई के साथ, दुनिया भर के साथ या तो डील साइन कर चुका है या डील साइन कर रहा है। यानी कि भारत से जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं माल बना के, उनके पास इंटरनेशनल मार्केट्स और भी हैं यूएस के अलावा। यही काम इसने कनाडा के साथ करा। कनाडा जो इतना हार्डकोर फ्रेंड रहा है यूएस का, जहां यूएस ने बोला चलो, कनाडा ने बोला चलो। अब क्या होता है इससे कि पूरी आपकी जो सप्लाई चेन्स है ना, वो आपको रिवर्क करनी पड़ती है और बहुत कष्ट होता है। भारत को भी कष्ट होगा, कनाडा को भी कष्ट होगा, लेकिन 3 साल के बाद ये सारी की सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। उसके बाद अगर लोगों का ये सोचना है कि कोई और राष्ट्रपति आएगा ट्रंप के अलावा दूसरा, जो कहेगा नहीं 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 चलो लेट्स गो बैक टू वेयर वी वर, फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज देन नोबडी विल ट्रस्ट अमेरिका। ये असली डैमेज, और असली डैमेज आज नहीं हो रहा है अमेरिका को, असली डैमेज आज नहीं हो रहा है। असली डैमेज अमेरिका को कल होगा, परसों होगा, 3 साल के बाद होगा। आज कुछ नहीं, आज ठीक है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दैट इज मैनेजेबल। रियल डैमेज विल हैपन लेटर। एक और मैं आपको बात बताता हूं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये झंडा लेके खड़ा हुआ, रूबियो खड़ा हुआ है, वैंस खड़ा हुआ है, ये सब ग्रीनलैंड में यूएस टेरिटरी एस्टैब्लिश 2026, ये सब देखिए। साफ सीधी बात है कि जहां तक रिपब्लिकन पार्टी, और मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, ट्रंप नहीं चाहता कि उसकी पार्टी जीते। ट्रंप तभी तक चाहता है रिपब्लिकन पार्टी जीते जब तक वो रिपब्लिकन पार्टी का हेड है, या ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रंप के दिमाग में क्या है, मेरे आने से पहले रिपब्लिकन पार्टी बिल्कुल जमीन पे गिरी पड़ी थी, मेरे आने के बाद ये आसमान पे चली गई, और मेरे जाने के बाद ये फिर से जमीन पे गिर गई। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांट्स। हम कहते हैं ना इंडिया की ओर नेगेटिव है और कनाडा की ओर नेगेटिव है और यूरोप की ओर नेगेटिव, नहीं, वो अपने मुल्क के लिए भी नेगेटिव है, अपने देश के लिए नेगेटिव है, अपनी पार्टी के लिए नेगेटिव है। अगर रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप के बिना जीत गई अगला चुनाव, तो फिर ट्रंप को कौन पूछेगा। लोगों के दिल में यह होना चाहिए कि यार ट्रंप चला गया, हम तो बर्बाद हो गए। दिस इज व्हाट दिस मैन वांट्स, ही इज अ मेगालोमेनियक। ये खबर हमने ली एनडीटीवी वर्ल्ड से। Trump threatens 200% tariffs on France, shares Macron's private message. I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes and he'll join. But he doesn't have to join, Trump said, referring to French President Emmanuel Macron. The US leader also shared in a Truth Social post a private message he received from French President Emmanuel Macron regarding Greenland. अब ये देखें ना, ये कितनी घटिया, ये दिस इज अ प्राइवेट मैसेज। 2 लोगों के बीच में एक प्राइवेट बात हुई है, आप उसको पब्लिक कर रहे हैं, एंड यू से दैट यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये कितनी शर्म, हु विल ट्रस्ट हिम। अब आपको समझ में आ गया, लोग कह रहे हैं अरे मोदी जी नहीं मिलना चाह रहे ट्रंप से इसलिए, अरे वो छिछोरा है। मोदी जी नहीं मिलना चाह रहे ट्रंप से, मोदी जी को डर, यहां पे पार्टियां बोल रही हैं, विपक्षी पार्टियां, मोदी जी नहीं मिलना चाह रहे। इस आदमी से कौन मिलेगा यार, इस आदमी से कौन मिलेगा। देखो, जब 2 वर्ल्ड लीडर्स दोस्तों बातें करते हैं, उनमें से कई बातें ऐसी होती हैं जो मीडिया के सामने नहीं आती, दुनिया के सामने नहीं आती, सीक्रेट बातें होती हैं। अब यहां पे इसको देखिए, ये मैसेज है जो इमैनुअल मैक्रो, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भेजा। माय फ्रेंड, वी आर टोटली इन लाइन ऑन सीरिया। सीरिया में हम बिल्कुल आपके साथ हैं, ठीक है। ईरान में भी हम आपके साथ हैं।
पर मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि आप ग्रीनलैंड में क्या करना चाह रहे हैं। आप एक काम करिए, लेट अस ट्राई टू बिल्ड ग्रेट थिंग्स, बड़ी चीज करते हैं एक साथ। आई कैन सेट अप अ G7 मीटिंग आफ्टर डेवोस इन पेरिस ऑन थर्सडे आफ्टरनून। मैं काम करता हूं, मैं डेवोस अभी चल रहा है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके बाद मैं थर्सडे को आप लोग पेरिस आ जाओ, सब लोग वहीं पे होंगे, मैं बात करूंगा, मैं पर्सनली इन्वाइट करूंगा, आप लोग पेरिस में आ जाओ। और आई कैन इन्वाइट द यूक्रेनियंस, द डैनिश, द सीरियंस एंड द रशियंस एंड द मार्जिन्स। लेट अस हैव अ डिनर टुगेदर इन पेरिस टुगेदर ऑन थर्सडे बिफोर यू गो बैक टू द यूएस। इमैनुअल, एक काम करते हैं, लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं है भाई, एक काम करते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बैठ के आराम से सारे दोस्तों को बुलाते हैं, वहां पे यूक्रेनियंस को भी बुलाएंगे, वहां पे रशियंस को भी बुलाएंगे, वहां पे सीरियंस को भी बुलाएंगे, वहां पे जो डेन्स हैं डेन्स को भी बुलाएंगे, क्योंकि डेनमार्क के अंडर ही है ग्रीनलैंड। सबको बुला के फिर खाना वाना बैठ के आराम से खाएंगे और सॉर्ट आउट करेंगे। इन सब चीजों से कुछ हासिल नहीं है, चलो लेट्स वर्क टुगेदर। उसने एक अच्छी बात बोली। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या बोला? प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि ये तो कमजोर आदमी है यार, ये तो बातचीत की बात कर रहा है। दैट इज हाउ डोनाल्ड ट्रंप सीज थिंग्स। इमैनुअल मैक्रोन ने गुड फेथ में एक प्राइवेट मैसेज भेजा, गुड फेथ में, इसने सबके सामने प्राइवेट मैसेज डाल दिया, सबके सामने डोनाल्ड ट्रंप ने। अब ये देखिए, द डेवलपमेंट केम आफ्टर न्यूज एजेंसी AFP रिपोर्टेड दैट फ्रांस डज नॉट इंटेंड टू आंसर फेवरेबली टू ट्रंप्स बोर्ड ऑफ पीस इन्विटेशन। द बोर्ड्स चार्टर गोज बियॉन्ड द सोल फ्रेमवर्क ऑफ गाजा। अब ये जो है ना, अब आप इस आदमी की ईगो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस को इनवाइट करा कि मैं बोर्ड ऑफ पीस बना रहा हूं गाजा के लिए, आप इस बोर्ड ऑफ पीस में आओ और आप इसका हिस्सा बनो, ठीक है। यह डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, फ्रांस को इनवाइट करा। फ्रांस ने बोला कि शायद हम ना बनना चाहें आपके बोर्ड का हिस्सा, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि आप सिर्फ गाजा नहीं, इसमें आपके एम बहुत ज्यादा हैं और अलग अलग एम्स हैं आपके। यह कहता है I'll put a 200% tariff on his wines and champagne and he'll join, but he doesn't have to join. अब आप ये देख लीजिए क्या बोल रहा है। अगर ट्रंप ने न्योता दिया है और आपने न्योते के लिए हां नहीं बोला तो ट्रंप आपको बर्बाद कर देगा। उसको बुरा लग रहा है, यार मैंने बुलाया तुम नहीं आए, आउट, बर्बाद कर दो, 200% टैरिफ कह दिया उसने। France also mocked the US over Trump's Greenland push in a post on X by official account of the French Ministry for Europe and Foreign Affairs. If there were a fire someday, firefighters would intervene, so better burn the house now. The French response came after US Treasury Secretary Scott Bessent defended Trump's move, saying that the 79-year-old president was focused on the future threats from Russia in the Arctic region. ये हाल है। अब आप देख लीजिए कि प्राइवेट, इसीलिए कहता हूं कि मोदी जी नहीं गए इस आदमी के पास, बिल्कुल ठीक। ये झूठ बोल देगा मुंह पे यार, ये झूठ बोल देगा। मोदी जी ने बोला, हेलो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, ठीक ठाक है, घर में सब ठीक ठाक है, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, गले वाले मिले। मोदी जी पीछे गए गाड़ी में, ट्रंप ट्रूथ सोशल में बोल रहा है, मोदी ने मुझे यह बोला है कि आप ही ने लड़ाई रुकवाई थी ऑपरेशन सिंदूर की, अगर आप लड़ाई नहीं रुकवाते तो 1 करोड़ लोग मर जाते। उसने मुझे थैंक यू बोला और बोला कि डोनाल्ड ट्रंप तुम्हें तो 1 नहीं 2-2 3-3 नोबेल प्राइज मिलने चाहिए। अब मोदी जी ये तो नहीं बोलेंगे ना कि आदमी झूठा है, ये कुछ भी बोलता है। ये देखिए साहब, पूरा किस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा डोनाल्ड ट्रंप ने मामला बर्बाद करके रख दिया। अब यहां पे दोस्तों फिर से रॉयटर्स की खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ट्रंप कॉल्स यूके's चागोस डील विथ मॉरिशस स्टूपिड एंड वीक। ये इस तरीके से अपने दोस्तों के बारे में पब्लिकली बात करता है। द बेस्ट थिंग इज यू पिक अप द फोन एंड स्पीक टू केयर स्टारमर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके। आप बात कर लो ना उससे यार, आप पर्सनली बात कर लो, नहीं पब्लिकली। अब ये देखिए कहता क्या है यूके को, फिर मैं आपको मैप पे समझाऊंगा कि हुआ क्या है, ये फिर से क्यों भड़का है। शॉकिंगली आर ब्रिलियंट नेटो एलाई, अब ब्रिलियंट इसने इन्वर्टेड के बीच में डाला, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, ही इज बीइंग sarcastic. The United Kingdom is currently planning to give away the island of Diego Garcia, the site of a vital US military base, to Mauritius, and to do for no reason whatsoever. There is no doubt that China and Russia have noticed this act of total weakness. These are international powers who only recognize strength, which is why the United States of America, under my leadership, is now, after only 1 year, respected like never before. The UK giving away extremely important land is an act of great stupidity and is another in a very long line of national security reasons why Greenland has to be acquired. Denmark and its European allies have to do the right thing. Thank you for your attention to this matter, blah, blah, blah.
Washington last year gave its blessing to the deal, which gave the Indian Ocean Islands to Mauritius, but retained UK control of the Diego Garcia base under a 99-year lease. Responding to Trump's Chagos comments, the British government said the deal was made precisely for national security reasons. We acted because the base on Diego Garcia was under threat after court decision undermined our position and would have prevented operating as intended in the future. Responding to Trump's remarks, Mauritius Attorney General Gavin Glover said that his country's sovereignty over the archipelago has been unequivocally recognized by the international law and it should no longer be subject to debate. अब ये क्या कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने? डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि तुमने क्यों दे दिया? अंग्रेज कह रहे हैं, यूके वाले कह रहे हैं कि साहब क्योंकि कोर्ट डिसीजंस हमारे फेवर में नहीं जा रहे थे. ये कहता भाड़ में गई कोर्ट. मिसाइल नहीं है कि तुम्हारे पास, मारो 4 मिसाइल, कब्जा कर लो. दैट इज प्रीटी मच व्हाट ही इज सेइंग. अब ये देखिए साहब. अब दोस्तों ये कहानी हमने ली है बिजनेस स्टैंडर्ड से. What is the Chagos Island deal? Britain has controlled the Chagos Islands since 1968 after buying them from Mauritius for $3 million. Mauritius has long argued that it was forced to give up the islands as part of the independence process. In 2019, the International Court of Justice said UK should end its control of the island as soon as possible. Under the agreement reached last year, the UK will transfer sovereignty of the Chagos Islands to Mauritius but lease back Diego Garcia for 99 years to continue operating the US military base. The lease will cost the UK £101 million a year. The deal was welcomed by the US, Australia and other Five Eyes partners as well as countries including India, Japan and South Korea. Trump's latest comments mark a clear shift from his earlier stance. When Starmer announced the deal last year, he said Trump and other allies had welcomed it due to the strategic importance of the base. US Secretary of State Marco Rubio had also praised the agreement, calling it a major achievement and a sign of the strong US-UK relationship. Rubio said the deal would help promote peace and security in the Indian Ocean region and beyond. अब ये देखिए साहब, ये इलाका है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, ये इलाका है और ये आप देख रहे हैं भारत है, इधर ऑस्ट्रेलिया है. तो ये मॉरिशस को वापस दे दिया. अब इधर एक बेस था, ये मिलिट्री बेस है, ये डिगो गार्सिया है, ये आइलैंड है, यहां पे यूएस का मिलिट्री बेस है. लोग कहते हैं कि जब मिडनाइट हैमर हुआ था, ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स हुई थी, तो यहां से भी जहाज उड़े थे, ऐसा मीडिया की रिपोर्ट्स आई हैं. अब इसमें इशू यह है कि पूरा का पूरा यूके ने दे दिया मॉरिशस को कि आपका है, हम आपको वापस देते हैं. डन? ओके डन. जब वापस दे दिया तो फिर यूके ने एक डील साइन करी कि लेकिन क्योंकि हमारे लिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपसे 99 ईयर्स की एक लीज साइन करते हैं. और ये देखिए साहब, हम आपको 101 मिलियन पाउंड हर साल देंगे. 101 मिलियन पाउंड्स per year we will pay you, we'll pay to the government of Mauritius. और ये जो आइलैंड है ये हम अपने पास रखेंगे क्योंकि हमारा होगा आपका, लेकिन हमने आपसे लीज पे ले रखा है. और उस समय ट्रंप ने बोला वाह वाह बहुत अच्छा, मार्को रूबियो ने बोला वाह वाह बहुत अच्छा, सबने बोला वाह वाह बहुत अच्छा. अब ट्रंप पलट गया. ट्रंप कहता है ये तो स्टूपिडिटी है. ट्रंप पलट गया, ये तो स्टूपिडिटी है. और ये पूरा जो ग्रीनलैंड वाला मैटर है दोस्तों, क्योंकि इसने उसको ग्रीनलैंड से जोड़ दिया ना ट्रंप ने. ग्रीनलैंड में इनके 30 से ज्यादा बेसेस हुआ करते थे. यूएस की बात कर रहा हूं. 30 से ज्यादा बेसेस इनके ग्रीनलैंड में थे. अब इनका पिटूफिक बाकी है, एक बेस बाकी है. इन्होंने सारे बेस बंद कर दिए, हजारों की तादाद में अपने सोल्जर्स हटा दिया. आज की तारीख में ट्रंप आपको चूरन दे रहा है कि ग्रीनलैंड मेरे लिए बहुत जरूरी है. अगर मैं वहां से चला गया, यूएस वहां से चला गया या कुछ ऐसा हो गया वहां पे, अगर हमारा नहीं होगा तो फिर आके वहां पे रशियंस बैठ जाएंगे, चाइनीज बैठ जाएंगे. वो कैसे कब्जा कर लेंगे यार? कैसे कब्जा कर लेंगे? और अगर आपके लिए इतना जरूरी है तो आपने अपने बंदे क्यों कम करे? आपके इतने सारे बेस थे, इतने सारे बेसिस थे. अकॉर्डिंग टू डेनमार्क्स रिपोर्ट्स में बोल रहा हूं, डेनमार्क की रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि इनके कई सारे बेसिस थे यार, कई सारे बेसिस, सब बंद करके अब एक बेस इनका है, उसमें भी आधे बंदे हैं इनके. ये खुद वहां से लोगों को इन्होंने हटाया, खुद हटाया इन लोगों ने. आज की तारीख में कह रहे हैं हमें पूरा आइलैंड दे दो. और जब यूके ने वही काम करा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला, जो पूरी की पूरी बातचीत हुई कि यार इस तरीके से करना है, कोर्ट का ऑर्डर है, हम फॉलो कर रहे हैं, और यूएस के इंटरेस्ट्स को टेकिंग इनटू अकाउंट यूएस इंटरेस्ट्स, सब कुछ करा. नाउ दे आर सेइंग कि तुमने गलती कर दी यार, दिस इज स्टूपिडिटी. पब्लिकली गाली दे रहा है, पब्लिकली यूके को गाली दे रहा है जो इनके क्लोजेस्ट एलाइज में से एक है. बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है दोस्तों कि यूएस बिलीव्स इट्स पावर मैटर्स मोर देन इंटरनेशनल लॉ. यूएन चीफ टेल्स बीबीसी. और अब चीजें सामने आ गई हैं, चीजें सामने आ गई हैं. मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, एग्जांपल देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ये जो बोर्ड ऑफ पीस इसने बनाया है गाजा को लेके, ये काम तो यूएन का है. ये काम जो है वो यूनाइटेड नेशंस का है भाई. आपको क्यों लग रहा है कि भारत इसके ऊपर बात नहीं कर रहा कुछ?
आपको क्यों लग रहा है कि फ्रांस इसके लिए थोड़ा सा इफी है कि यार ये गड़बड़ है? फ्रांस इज नॉट सेइंग एनीथिंग, इंडिया इज नॉट सेइंग एनीथिंग, या फ्रांस कह रहा है कि ये गड़बड़ है? ये क्या चक्कर है? मैं आपको बताता हूं, ये जो काम है ये सारे के सारे यूनाइटेड नेशंस के हैं। कोई भी एक देश ऐसे उछल के नहीं कह सकता कि हम बोर्ड बना रहे हो ना मिलके, तुम्हारा क्या लेना देना गाजा से? यू आर नॉट पार्ट ऑफ द डिस्प्यूट, यू आर नोबडी। तुम बीच में आ गए और अब तुम ये कब्जा करने के चक्कर में है गाजा को। मैं आपको बता रहा हूं, द यूएस इज एक्टिंग विद इंप्यूनिटी एंड बिलीव्स इट्स पावर मैटर्स मोर देन इंटरनेशनल लॉ। एंटोनियो गुटेरेस, द हेड ऑफ द यूएन, हैज टोल्ड द बीबीसी, there are those that believe that power of law should be replaced by the law of power. ये कितनी डीप बात इसने बोली है। There are those that believe that the power of law should be replaced by the law of power. Indeed, when one sees the present policy of the United States, there is a clear conviction that multilateral solutions are not relevant and that what matters is the exercise of the power and influence of the United States, and sometimes in this respect by the norms of international law. President Trump has previously been scathing in his criticism of the United Nations. Guterres admitted his organization was struggling to make members abide by the international laws laid out in the UN Charter. The UN was extremely engaged in solving major global conflicts. He insisted, but the UN has no leverage. The big powers have stronger leverage. तो ये अब देखिए, अब जो दरार है यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका के बीच में सामने आ गई। ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कभी नहीं दिया। ये सामने कह रहा है कि ये कह रहा है ट्रंप को कोई फर्क नहीं उसको पड़ता। और दोस्तों यही बात मैं भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं बहुत बार कह चुका हूं, जो अभी इन्होंने बोली है, राइट? मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बार ये बात कर चुका हूं। मैं चाहता हूं आप एक छोटा सा मेरा वीडियो देखें पुराना। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग अब चल चुका है पूरी तरीके से। एक इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने ये बोला है कि आई डोंट नीड इंटरनेशनल लॉ, ना मुझे अंतर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता है, ना मैं उसको जरूरी समझता हूं। मुझे रोकने वाली चीज मेरी खुद की मोरालिटी है, मेरी खुद की नैतिकता, मेरा खुद का चरित्र। अगर मुझे ऐसा लगता है ये चीज गलत है तो फिर मैं नहीं करूंगा, लगता है सही है तो करूंगा। उसका कानून से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा दोस्तों वीडियो, मैंने साफ तौर पे बोला है कि कोई कानून, कोई डिप्लोमेसी, नथिंग मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज मिलिट्री पावर। बस यही ट्रंप कर रहा है, यही पुतिन कर रहा है, यही चाइना कर रहा है, यही दुनिया का दस्तूर है। वो बस देशों ने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि डिप्लोमेसी भी एक चिड़िया का नाम है और ये जो यूनाइटेड नेशंस है वो नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देगा? यूएन का सेक्रेटरी जनरल खुद कह रहा है, यार उसने फाड़ फूड़ के फेंक दिया, कह रहा मैं करूंगा जो मेरी मर्जी है, मेरी जो मर्जी है, तुम बताओ तुम क्या कर सकते हो, मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो, बाढ़ में जाओ। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। आप देख लीजिए, मतलब ट्रंप ने वो अपना एक पैरेलल यूएन बनाना चाह रहा है और उसने ये काम गाजा पट्टी से शुरू कर दिया है। अपना एक पैरेलल यूएन, इसको इनविटेशन, एक बोर्ड बनाऊंगा मैं, तुम लोग $1-1 अरब दो, बोर्ड के मेंबर बनो, फिर एक साथ हम राज करेंगे। उसने चाइना को इनविटेशन दे दिया, उसने रशिया को इनविटेशन दे दिया, भारत को दे दिया, उसने फ्रांस को दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया, सबको दे दिया। ये अपना एक ऑल्टरनेट यूएन बनाना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप। द इकोनॉमिक टाइम्स कहता है, डावोस चाइना's वाइस प्रीमियर cautions against law of the jungle. A select few countries should not have privileges based on self-interest, and the world cannot revert to the law of the jungle, where the stronger prey on the weak. Chinese Vice Premier He Lifeng said in a speech at the World Economic Forum in Davos, all countries have the right to protect their legitimate interests. He added, in a veiled reference to Trump's mercurial trade policies, he slammed the unilateral actions and trade agreements of some countries, which he said violates the rule of the World Trade Organization. We must firmly uphold the multilateralism and promote the improvement of a more just and equitable international economic and trade order. ये सारी की सारी गैस है जो मैंने आपको पढ़ के बताया ना, दिस इज ऑल हॉट एयर, ये हीलियम है, दिस इज गैस। चाइना भी एग्जैक्टली वही करता है जो अमेरिका करता है, ठीक है? चाइना अभी नंबर 2 पे चल रहा है, इसलिए चाइना को यूएस से दिक्कत हो रही है। चाइना भी यही करता है। आप कुछ भी बोल के देखो, मैं आपको बता रहा हूं, आप कोई कमेंट दे के देखो ताइवान के लिए कि ताइवान शुड बी इंडिपेंडेंट, कल चाइना अपना ट्रेड आपके साथ रोक देगा, आपको परेशान करेगा। चाइना डज एग्जैक्ट, डोनाल्ड ट्रंप बड़बोला है। फर्क चाइना और अमेरिका में यह है, आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप बड़बोला है, वो ट्वीट करता रहता है, मीडिया में आता रहता है। शी जिनपिंग आपको मीडिया में ना के बराबर दिखेगा, लेकिन चुपचाप चाइना भी वही काम कर रहा है। आप देखना नॉर्वे के साथ इनकी क्या लड़ाई हुई थी। व्हेन आई से लड़ाई, आई डोंट मीन वॉर। इनकी जो इकोनॉमिक वॉर हुआ था नॉर्वे के साथ, इनको पता है कि लोग चाइना पे डिपेंडेंट हैं। चाइना इज ऑल्सो लाइक दैट। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप को नीचे दिखाने के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मल्टीलैटरलिज्म की। कोई मल्टीलैटरलिज्म नहीं। चाइना वांट्स टू रिप्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन्होंने हर जगह
अपना जाल बिछा रखा है और ये यही काम करते हैं, चाइनीज वही काम करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से 1000 गुना ज्यादा एफिशिएंटली करते हैं, 1000 गुना ज्यादा एफिशिएंटली करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो बड़बोला है ना, भूल गया ईरान, भूल गया कभी ग्रीनलैंड, भूल गया फिर कहता कनाडा चलो, कहीं यहां चलो। चाइना ने तो पूरा एक स्ट्रक्चर बना रखा है, दे आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, राइट। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मुझे ग्रीनलैंड चाहिए क्योंकि वो इतिहास की बात करता है। वो कहता है कि देखो हिस्टोरिकली तुम्हारा कभी नहीं था और कोई बोट्स आई थी कई 100 साल पहले, कुछ हुआ था इसलिए मुझे चाहिए। चाइना वही चीज कहता है। चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश एक्चुअली साउथ तिब्बत है, मुझे अरुणाचल प्रदेश चाहिए। उसकी इंडोनेशिया के साथ प्रॉब्लम है, उसकी मलेशिया के साथ प्रॉब्लम है, उसकी हर एक देश के साथ प्रॉब्लम है। यू डोंट हैव टू हैव अ बॉर्डर विद चाइना टू हैव अ बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना। आपका कोई बॉर्डर चाइना के साथ होना वो आवश्यक नहीं है कि आपका बॉर्डर डिस्प्यूट हो। किसी के साथ भी ट्वाइस रिमूव्ड आपका बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकता है। आप 1000 किलोमीटर दूर हो, आपके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकता है चाइना का। चाइना हैज प्रूव्ड दैट। जमीन पे नहीं होगा, पानी पे होगा। चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट होगा। तो यहां पे जो चाइना अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कि साहब सेलेक्ट फ्यू कंट्री शुड नॉट हैव द प्रिविलेज बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। चाइना का पूरा मामला सेल्फ इंटरेस्ट पे है भाई। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। और दोस्तों, EU nears historic trade deal with India. Von der Leyen says the European Union is on the verge of concluding a free trade agreement with India. Although work remains to get it over the line, European Commission President Ursula von der Leyen said in a speech at the World Economic Forum in Davos on Tuesday, there is still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Some call it the mother of all deals, one that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP, she said in a section of a speech on EU efforts to diversify its trade. According to a press release by the Ministry of External Affairs of India, von der Leyen will be on a state visit to India from 25th to 27 January 2026 as a chief guest at the 77th Republic Day celebrations. जब दोस्तों मैं आपको पहली स्लाइड समझा रहा था, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको यह बोला था कि जब मैंने बोला था ना आपको कि रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए और मेरी पहले बैकग्राउंड स्टोरी समझिए। ये वही बैकग्राउंड स्टोरी है। अब दोस्तों एक बात बताइए, 2-2.5 दशकों से डील चली आ रही कि डील होगी 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 होगी। यूरोप के बीच में मर्कोसर डील जो साउथ अमेरिका के साथ हुई है, 4 देश उसमें, वो अभी क्यों हुई? जब 25 साल से वो नहीं हो पा रही थी और सिर्फ डिस्कशन हो रहा था, अचानक कैसे हो गई एक दिन? अचानक ऐसे हो गई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे लड़ाई मोल ली। अब लोग कह रहे हैं यार कि अमेरिका से हमारी जान छुड़वाओ यार, सॉरी गलती हो गई हमसे, हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, अब हमें किसी और डायरेक्शन में जाना है, राइट। अमेरिका के साथ भारत का सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, अचानक आ गए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हमें कोई आपत्ति नहीं है, यू मस्ट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बट इट डज नॉट मीन दैट you start fighting with the rest of the world because America can't do it alone. Nobody can do it alone. ये अमेरिकन में गलत फहमी है। जो भी ऐसा समझता है कि हम लोग अकेले ही चप्पू चला लेंगे और नाव बड़ी तेजी से चलेगी, नहीं, it can't be done like that. Supply chains are extremely sophisticated and extremely complicated. सिर्फ कनाडा और यूएस के बीच में दोस्तों, एक अगर ऑटोमोबाइल की आप ले लीजिए ऑटोमोबाइल, ठीक है ना, हर एक कंपोनेंट में काम होता है और हर एक कंपोनेंट जो है एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री जाता है। ऐसे कई कई कंपोनेंट्स हैं, सिर्फ कार मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं ऑटोमोबाइल की। एक कंपोनेंट 3-4 बार बॉर्डर पार करता है, 3-4 बार बॉर्डर पार करता है। वही कंपोनेंट जाता है कनाडा, फिर यूएस, फिर कनाडा, फिर यूएस, तब जाके असेंबल होता है। ऐसी सप्लाई चेन है, एंड दीज सप्लाई चेन्स वर बेस्ड ऑन वन सिंपल फिलॉसफी कि ये जो अरेंजमेंट है बिटवीन यूएस एंड कनाडा, राइट, यूएस एंड कनाडा के बीच में जो अरेंजमेंट है, ये ऐसे ही चलती रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हम लोग दोस्त हैं, हम लोग भाई हैं, ऐसे ही चलता चला आएगा। ट्रंप ने वहां पर भी बर्बादी कर दी। अब भारत ने दूसरा रास्ता देख लिया। हां, जो ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए हैं, नो डाउट भारत को फर्क पड़ा है उससे, नो डाउट नुकसान हुआ है, लेकिन हम नुकसान हर रोज अपना धीरे 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 कम कर रहे हैं और कुछ सालों में यह नुकसान 0 हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, कुछ सालों के बाद एक और राष्ट्रपति यूएस में आएगा और फिर वो चाहेगा भारत से बात करना। पर दोस्तों याद रखिएगा, भारत हो, यूरोपियन यूनियन हो या फिर कोई और देश, अमेरिका के ऊपर इतनी आसानी से कोई भरोसा नहीं करेगा। यहां पे दोस्तों वीडियो खत्म होता है। जाने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहां पे लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए और अपनी फ्री एआई क्लास के लिए अपने आप को रजिस्टर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।